फिनलैंड की खाड़ी में एटमी परीक्षण की आशंका से हड़कंप। फिनिश भूकंप वैज्ञानिकों का दावा, 5 धमाकों से दहला समंदर। रूस के इलाके वाले समंदर में धमाके किए गए। भूकंप से नहीं, किसी और वजह से हुए धमाके, वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं। यहां पर देखिए जरा इन धमाकों की तस्वीरें। और धमाकों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये असल में बाल्टिक सी में उस जगह पर हुए हैं जहां पर जिस तरफ रशिया के शहर हैं प्रिमोर्स्क और विबोर्ग, इन शहरों के पास समंदर में धमाके हुए हैं। और ये 5 धमाके हुए हैं, पहले 4 और फिर 1, पहले 4 एक साथ और उसके बाद 1। कहां पर हुआ है ये, क्या हुआ है और क्यों फिनलैंड के भूवैज्ञानिक की तरफ से यह दावा हुआ है? प्रोफेसर राजन और विनय शुक्ला सर के पास जाने वाला हूं मैं, लेकिन उससे पहले ये एलैबोरेशन बहुत जल्दी से आपको दिखाने वाला हूं। कहां पर हुए धमाके? ब्लास्ट वी आर डिस्कसिंग। तो आइए मैं बताता हूं आपको कहां पर ये धमाके हुए हैं और क्यों ये धमाके सस्पेंस ब्लास्ट हैं। अब जरा देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, ये है वो इलाका जिसको, जहां अगर आप इसको मैप के माध्यम से समझना चाहते हैं, ये रशिया है। यहां आपको बाल्टिक कंट्रीज दिखाई दे रही हैं और यहां पर आपको फिनलैंड नजर आ रहा है, स्वीडन नजर आ रहा है और ये बाल्टिक सी का हिस्सा। यहां पर ये धमाके बताए जा रहे हैं। धमाका नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 धमाके क्यों किए गए हैं? क्या रशिया ने किसी तरह का टेस्ट यहां पर किया है? क्या रशिया ने किसी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट यहां पर किया है? रशिया ने यहां पर क्या करने की कोशिश की? हालांकि ये है उसी का इलाका, लेकिन यहां पर धमाके करके क्या वो बाल्टिक कंट्रीज को, लिथुआनिया को, एस्टोनिया को संदेश देना चाहता है? क्या करना चाहता है वो? क्यों किया गया है ऐसा? और फिनलैंड के वैज्ञानिक को अगर ये पता चला है तो बाकी की कंट्रीज की तरफ से ये क्यों नहीं बोला गया? क्या केवल फिनलैंड को पता चला है? ये जरा देखिए यहां पर क्या हुआ है। विस्फोट जो हुआ है, फिनिश भूकंप वैज्ञानिक की तरफ से जो दावे किए गए हैं, अब वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिनलैंड की खाड़ी में 5 विस्फोट हुए हैं। अधिकतम तीव्रता का 1.8 का हुआ है और न्यूनतम तीव्रता का 1.3 का हुआ है। इसको भी रिक्टर में मापा जाता है क्योंकि उसके बाद कंपन होता है। गुरुवार को 4 विस्फोट हुए हैं और 1 विस्फोट शुक्रवार को हुआ है। भूकंप की वजह से विस्फोट नहीं हुआ है, यह भी दावा किया जा रहा है। ये अगर भूकंप की वजह से नहीं हुआ है तो क्या यहां पर किसी तरह का टेस्ट हुआ है? या जब पता नहीं चलेगा दुनिया को कि क्या हुआ, तो जैसे पिछली बार ये कह दिया गया था कि असल में समंदर के अंदर सतह से मीथेन ब्लास्ट होता रहता है और ये मीथेन ब्लास्ट कई टन ट्राई नाइट्रोटोलुइन के बराबर होता है। क्या उसी तरीके से दुनिया एक बार फिर से एक अंदाजा लगाएगी? क्या रशिया ने पिछली बार भी किया था, रशिया ने इस बार भी किया और इस बार भी आंखों में धूल झोंक दिया क्या दुनिया की? रशिया के पास आज भी ऐसी चीजें हैं क्या कि जो करके गुजर जाए और दुनिया उसका पता नहीं लगा सकती? अमेरिका तो कहता है कि हम बादल में कण ढूंढ लेते हैं और बता देते हैं कि यहां न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई थी कि नहीं हुई थी। विनय शुक्ला साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिनलैंड की तरफ से दावा है वो नेटो में जाना चाह रहा है कंट्री। क्या उसकी तरफ से एक स्टेज सेट की जा रही है या इसमें जो दावा है उसमें असलियत है? नहीं, बात ऐसी है कि फिनलैंड की जो लैब है वो ग्लोबल वो सेस्मिक नेटवर्क का है, जो न्यूक्लियर टेस्ट जो है उनको मॉनिटर करती है हमेशा, उसका अंग है। तो इसलिए उसको जो है, और वो वैसे भी ज्योग्राफिकली के पास है, तो इसके लिए ग्रीड है कि कहाँ दुनिया में किया गया। दी और नॉन प्रोलिफरेशन के चक्कर में सारा बना हुआ है नेटवर्क, उसका है। दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि ये लगता है कि डी माइनिंग ऑपरेशन था, कि जो माइंस होती हैं जो समुद्र में, उनको जो डिफ्यूज करने का ये किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पर ये जो साथ में जो न्यूक्लियर ड्रिल चल रहे हैं रशिया की, जैसे कि आज रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट किया है कि रशिया ने बहुत सक्सेसफुली रिटेलिएटरी मैसिव अटैक, रशिया पर मैसिव अटैक की का रिटेलिएटरी जो है वो स्ट्राइक की है सक्सेसफुल। तो ये आप राइट सर, लेकिन क्या इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? यूक्रेन तो और प्रोपेगेंडा है, अगर कोई असलियत ऐसी है, लेकिन यह भी जानना चाहता हूं कि असलियत है तो क्या इतना जबरदस्त छुपाई जा सकती है? यूक्रेन भारी पड़ रहा है फ्रंट लाइन पर, क्या ये दुनिया में जो ये परसेप्शन है ये एकदम गलत है? प्रोफेसर राजन, मैं ये भी समझना चाहता हूं पहले इन धमाकों के संदर्भ में, ये धमाके एक बार फिर से दुनिया को सस्पेंस में छोड़ जाएंगे क्या? देखिए, ये जो इलाका है वहाँ पे मैं रहा हूँ बाल्टिक स्टेट्स में, एस्टोनिया में काफ़ी दिन तक था मैं। ये जो फिनलैंड से एस्टोनिया की जो दूरी है केवल 90 किलोमीटर समुद्री दूरी है।
और वहाँ पे जो एस्टोनिया का जो पॉपुलेशन है और लाटविया का, वहाँ पे लगभग 30% पॉपुलेशन, मान लीजिए थोड़ा सा कम भी, तो 20 से 22% पॉपुलेशन जो है वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और जिनको कि स्टेटलेस सिटीजन बोला जाता है क्योंकि एस्टोनिया उसको सिटीजनशिप नहीं दिया है। राइट। तो वैसी स्थिति में अगर वहाँ पे कोई भी धमाका होता है फिनलैंड के सी में, यानी कि बाल्टिक सी में अगर कुछ भी होता है, तो उसका सीधा असर एस्टोनिया पे पड़ेगा, और एस्टोनिया नाटो का मेंबर आप जानते हैं, और फिनलैंड अभी मेंबर बनने जा रहा है। राइट। तो वैसी स्थिति में ये स्थिति काफी खतरनाक है। क्या जानबूझकर ये धमाका इसलिए किया गया कि इसको ये कहा जा सके कि ये धमाका हमने नहीं किया, और सीधे सीधे ये जो कंट्रीज हैं, जी दिनेश, दो मैसेज रूस देने की कोशिश कर रहा है। एक तो डर्टी बम का यूज करके वो बताने की कोशिश यह कर रहा है कि रूस किसी भी तरह का बम का प्रयोग कर सकता है, और दूसरा कि इस तरह का टेस्ट रूस पहले भी किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो संभव है कि कोई न्यूक्लियर स्मॉल स्केल का टेस्ट, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कोई स्मॉल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया हो और एस्टोनिया को, लिथुआनिया को, लातविया को, फिनलैंड को सीधे एक संदेश देने की कोशिश की गई हो।